हेलो जी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल हब पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे और अपनी तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे। तो मैं आज अफ़र्मेशन पे बात करना चाह रही हूँ कि आप अगर बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस फ़ील हो रहा है या फिर आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा या आपको लो फ़ील हो रहा है और आप अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हो, चाहते हुए भी आपका मन नहीं लग रहा है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो और अगर आप गाँव से हो और आपके घर में ऐसा माहौल नहीं है पढ़ाई का, आस-पास के लोग मतलब कोई आपके आस-पास पढ़ाई करने वाला नहीं है, सिर्फ़ आप ही हो जो आप तैयारी कर रहे हो और माहौल नहीं है, तो एक रूम को पूरी लाइब्रेरी की तरह बना लें। आप वहाँ पर अपने मैप दीवार पर लगा सकते हैं, कुछ लाइनें लिख सकते हैं, आप कोई अच्छी-सी अपनी जिस भी जो आपकी तैयारी कर रहे हैं उसकी फ़ोटो निकलवा के वहाँ दीवार पर लगा सकते हैं और उसको ऐसे मैप से कुछ पॉज़िटिव थॉट से उसको आप पूरा सजा सकते हैं, ठीक है? और आप जब सोने से पहले रात को जैसे आपको नींद आए 10-5 मिनट पहले आप वहाँ जाएं और जिस भी चीज़ में आप लूज़ हैं तो अगर आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे हैं तो आप वहाँ लिख के चिपका दें दीवार पर कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। मैं आत्मविश्वास से भरती जा रही हूँ या मैं आत्मविश्वास से भरता जा रहा हूँ। मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है? तो ऐसे लिख के वहाँ दीवार पर चिपका दें और जैसे ही आप सो के उठें तो जाएं तो उन अफ़र्मेशन को 11 बार उसको रीड करें और एक लाइन को 11 बार रीड करें और सोने से पहले उसको 11 बार रीड करके सोएं, ठीक है? ऐसा आप 21 डेज़ तक करें। तो धीरे-धीरे आपका जो माइंड है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगेगा और आप फिर वो आपका माइंड जो है तो आप बोलेंगे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो आपसे वो प्रूफ माँगेगा कि कॉन्फिडेंट कैसे हो? तो फिर माइंड में ही बातें आएँगी कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मेरा सिलेबस मैंने आज का टास्क कंप्लीट किया, मैंने आज जो भी खुद को टास्क दिया था वो मैंने कंप्लीट किया। तो माइंड धीरे-धीरे एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन हाँ, एक्शन लेना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि ये कोई जादू की छड़ी है, कोई ये जादू की छड़ी नहीं है। अगर आप एक्शन नहीं लोगे और अफ़र्मेशन बोलोगे तो आपका माइंड बहुत सबकॉन्शियस म जब सो जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो बहुत पावरफुल है, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। वो उसे प्रूफ चाहिए होता है स्टार्टिंग में क्योंकि जो कॉन्शियस माइंड है हमारा, कॉन्शियस माइंड जो है तो वो आसपास की चीज़ों को देखता है, आसपास के परिवेश को देखता है और उसके अकॉर्डिंग फिर इमोशन क्रिएट करता है। अगर आपके आसपास अभी चीज़ें अच्छी नहीं हैं तो कॉन्शियस माइंड उसे वैसे ही लेगा क्योंकि उसके लिए जो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप में होती हैं, वही चीज़ वो महसूस करता है, वही चीज़ वो फ़ील करता है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड में हमें अपनी बात डालने के लिए, अपने तरीके से डालने के लिए इन सब की ज़रूरत होती है। और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सोने से पहले और उठने के जस्ट बाद बहुत एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा। आप जो भी चीज़ें करके सोते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती है, उसकी प्रोग्रामिंग होती रहती है। इसलिए डेली खुद को अफ़र्मेशन दें। अगर आप अपने खुद को लेकर वीक फ़ील करते हैं या फिर आपको लगता है कि मैं लाइफ में अच्छा नहीं कर रही हूँ और सब लोग मेरे से छूट रहे हैं, सब लोग लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, तो आप खुद को बोल सकते हो कि मैं लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हूँ और यूनिवर्स मेरे साथ है, मैं लगी हुई हूँ और मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है। मैं पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती हूँ और अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार चलते हैं, बहुत ज़्यादा, तो आप खुद को ये अफ़र्मेशन बोल सकते हैं कि
मेरे पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं। मैं पॉजिटिव एनर्जी को ही अट्रैक्ट करती हूँ। तो धीरे धीरे जो सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें फीड हो जाएंगी और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत पावरफुल है। वो वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगेगा, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमको नहीं पता होता है जो बिलीव्स, जो पैटर्न हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बने हुए होते हैं वो ही हमको चला रहे होते हैं और हम नहीं जानते। हम अपनी स्कूलिंग बहुत अच्छे मार्क्स से कर लेते हैं, बहुत अच्छे परसेंट से कर लेते हैं, लेकिन एक ऐसा फेज आता है जहाँ हम स्टक फील करते हैं और ऐसा लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम जा नहीं पा रहे हैं। सारी चीज़ें होती रहती हैं लेकिन हमारा माइंड स्टक फील करता है। आता है ऐसा फेज तो उस सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की वजह से होता है। अगर वहाँ डर पड़ा हुआ है, सेल्फ डाउट पड़ा हुआ है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो अपने तरीके से आपको चला रहा होता है, आप कितना भी कर लो। तो अगर सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी है पहले, तो ऐसा नहीं है, उसको आप बदल सकते हो। आप डेली खुद को अफर्मेशन दे सकते हो, खुद से अच्छे अच्छे वर्ड बोल सकते हो। डेली कहें आई एम लवफुल, मैं प्यार से भरी हुई हूँ। आई एम लवफुल सोल, मैं एक बहुत प्यारी आत्मा हूँ जो प्यार से भरी हुई है। मैं एक बहुत अच्छी आत्मा हूँ जो प्यार से भरी हुई है। आई एम लवफुल सोल, आई एम पीसफुल सोल, मैं शांत हूँ, मैं आत्मा बहुत शांत हूँ। आई एम लवफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। तो ये 3 अफर्मेशन खुद को बोले, आई एम लवफुल सोल, आई एम पीसफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल। तो आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही खुद के साथ आगे बढ़ते रहें और खुद को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ भी हो, जिस भी फेज़ में हो, तो वहीं से जैसे भी हो आप, ये मैटर नहीं करता है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, वो सीखते सीखते परफेक्ट बनता है। और अगर इस जर्नी में हो आप तो यकीन मानो ये जर्नी आपको बहुत बेटर बनाने के लिए आई है। और खुद को जाने, खुद को समझे, खुद से प्यार करें। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यही ख़त्म करती हूँ। सीखते रहें, ग्रो करते रहें, आगे बढ़ते रहें और दूसरों को भी आगे बढ़ाते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।